नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए या एक आइडियल शेड्यूल क्या होना चाहिए, एक आइडियल जो मतलब आपने फॉलो किया, जो बाकी टॉपर्स फॉलो करते हैं या जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं वो क्या टारगेट को फॉलो करते हैं, क्या टाइम शेड्यूल वो रखते हैं, वो थोड़ा सा बता दो। तो देखो दोस्तों, आप सभी को एक चीज़ बता दूं मैं, पहले तो दो चीज़ें होती हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो पूरी तरीके से तैयारी के में डेडिकेटेड हैं, और एक वो बच्चे होते हैं जो सिर्फ जॉब वाले एस्पिरेंट है, जिन्हें सिर्फ जॉब के साथ में तैयारी करनी है। तो जॉब वाले एस्पिरेंट्स के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा कि जॉब वाले एस्पिरेंट्स को प्रिपरेशन कैसे मैनेज करना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली हम बनाएंगे कि जितने भी लोग फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं उनका एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल, एक आइडियल टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए। पहली बात तो एक चीज़ समझ लेना ध्यान से कि हमको टारगेट्स के हिसाब से पढ़ना है, घंटों के हिसाब से कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, ये बचपन से हमारे माँ बाप ने, आसपास ने, सोसाइटी ने एक मिथ बना दिया है कि देखो शर्मा जी का लड़का 10 घंटे पढ़ता है, गुप्ता जी का लड़का 15 घंटे पढ़ता है, मिश्रा जी का लड़का 12 घंटे पढ़ता है। कभी भी एसएससी, यूपीएससी ऐसी एग्ज़ाम्स की पढ़ाई घंटों से नहीं होती है। इन एग्ज़ाम्स में पढ़ाई जो होती है वो टारगेट के हिसाब से होती है। आपको हर एक चीज़ का माइन्यूट टारगेट बनाना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, मान लो आप आज से तैयारी करना चालू करी आपने, तो कल जब आप तैयारी करते हो तो रात को आपके पास टारगेट लिखे होना चाहिए कि जैसे कल मान लो मैं परसेंटेज पढ़ूंगा, तो ये नहीं लिखना है आपको कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा। गलत। आप ये लिखो कि परसेंटेज में मैं अगर कोई लेक्चर देख रहे हो तो इस लेक्चर के इतने मिनट देखूंगा। जैसे मैंने मान लो कोई लेक्चर देख रहा हूँ तो 25 मिनट वो लेक्चर देखूंगा। या आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो वहाँ पे लिख लो कि मैं 20 क्वेश्चन लगाऊंगा, इस बुक से लगाऊंगा, इस वीडियो से लगाऊंगा, जो भी है। ऐसे करके पूरी प्रॉपर एक टारगेट कॉपी होना चाहिए आपके पास में, जिसमें आपका जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उस दिन से लेके जब तक आप अपनी ड्रीम पोस्ट या ड्रीम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लो तब तक। मेरे पास मेरे 6 से 8 महीने का पूरा हिसाब कम से कम 3 कॉपियों में लिखा हुआ है, जिसमें ऊपर डेट लिखी होती थी और नीचे सारे टारगेट्स लिखे होते थे कि ये टारगेट आज कंप्लीट करना है, ये टारगेट आज कंप्लीट करना है, ये टारगेट आज, और उन टारगेट्स को कंप्लीट करके आपको उसके आगे टिक लगाना है। ठीक है, रही बात शेड्यूल की, तो अगर एसएससी, सीजीएल या एसएससी की जितनी एग्जाम्स हैं उनकी बात करूं तो जनरल शेड्यूल में जो फॉलो करता था, मैं क्या करता था दोस्तों, जो मेरी टारगेट सीरीज़ फॉलो करते हैं उन्हें ही पता होगा कि टारगेट्स जो है उनको कैसे किया जाता है। मैं क्या करता था, सबसे पहले जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं हम, तो मैं सबसे पहले कैलकुलेशन करता था। कैलकुलेशन में आप लोगों को पता है, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसी में अभी बच्चे फंस रहे हैं। तो कैलकुलेशन जो है ना उसको मैं करता था, वो बहुत थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उस पर थोड़ा ध्यान देता था सुबह उठते से। मतलब 15 एडिशन कर लिया अपने, 15 मल्टीप्लिकेशन कर लिया, स्क्वायर लिख लिया 1 से 60 तक अपन ने, क्यूब लिख लिया 1 से 30 तक, परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिख लिया और पाइथागोरस ट्रिपलेट लिख ली। और एक बॉक्स वाली कैलकुलेशन भी करता था मैं डेली, जो मैंने अपनी कैलकुलेशन वीडियो में बताई है। यकीन मानो ना मानो, ये करने में मुझे पहले दिन, जब मैं पहले दिन किया था तो 2 घंटे लगे थे, और आज या जब मैं सेलेक्ट हुआ तब मुझे मात्र 25 मिनट में ये सारी चीज़ें हो जाती थी। तो आपके साथ भी यही होगा। ठीक है, वोकैब, फिर इसके बाद मैं वोकैब करता था। मैं अपना शेड्यूल बता रहा हूँ देखो आप लोगों को। फिर इसके बाद वोकैब करता था। तो वोकैब में क्या करता था, वोकैब को करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया है कि एक किताब को 10 बार कर लो। जैसे किरण की किताब ली अपन ने प्रीवियस ईयर, उस किताब को 10 बार करा तो आप क्या करोगे, जैसे आप आज 1 से 10 तक एंटो पढ़ लिया आपने, 1 से 10 सिनो पढ़ ली, 1 से 10 ईडीएम पढ़ ली, 1 से 10 वन वर्ड पढ़ ली और 1 से 10 स्पेलिंग पढ़ ली। तो कल जब सुबह उठ के मैं कैलकुलेशन के बाद वोकैब करूँगा, तो मैं जब 10 से 20 की वोकैब पढ़ रहा होता था तो पहले मैं 1 से 10 रिवाइज़ करता था। ठीक है, तो पहले दिन टाइम लगा मेरे को, कम से कम 1-2 घंटे लगे थे। दूसरे दिन 2-2.5 घंटे लगे क्योंकि पहले 1 से 10 पढ़ी। फिर तीसरे दिन 2 घंटे 40 मिनट लगे। तो मैंने बोला ये तो उल्टा हो रहा है, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, जब आप 100 वोकैब पूरी कर लोगे ना, तो 100 वोकैब करते करते जब आप स्टार्टिंग की 60 वोकैब देखोगे तो स्टार्टिंग की 60 वोकैब आप मात्र 5 मिनट या 7 मिनट में रिवाइज़ कर लोगे, क्योंकि उसको आप बहुत बार पढ़ चुके होगे। ऐसे ही जब आप पूरी 800 वोकैब रिवाइज़ कर चुके होगे, पूरी एक 800 वोकैब एक बार पढ़ चुके होगे, तो वो 800 के 800 वोकैब जब आप वापस पढ़ने जाओगे स्टार्टिंग से, तो बहुत जल्दी कर लोगे। पहले हर चीज़ में टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा था, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक बार में कर लिया। ठीक है, ये 2 काम के बाद हमेशा आप क्या करोगे, ध्यान से सुन लेना, इन 2 कामों के बाद आप अपने शेड्यूल में क्या रखा करो, वो टारगेट रखा करो जिससे आप सबसे ज़्यादा दूर भागते हो। जैसे मुझे जीके बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जीके तो पढ़ना थी, तो मैंने रिवीजन कॉपीज़ जो बनाई थी अपनी जीके स्ट्रैटेजी में बताया, मैं सबसे पहले कैलकुलेशन वोकैब करने के बाद वो जीके की जो कॉपीज़ थी उनको रिवाइज़ करता था। उनको रिवाइज़ करने में 1.5 घंटा लगता था मुझे, वो कॉपीज़ को रिवाइज़ करने में मतलब 1.5 घंटा लगता था मुझे, तो वो कॉपीज़ में रिवाइज़ करता था। बहुत बच्चे बोलते हैं हमसे मैथ्स नहीं होता, और वो क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे को मैथ्स करते हैं, मतलब सबसे लास्ट में मैथ्स करते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आप मैथ्स को सुबह ही लेके बैठो, भले 10 क्वेश्चन करो, 15 क्वेश्चन करो, लेकिन करना है।
भले ही उसमें 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, देखो छोड़ना नहीं है भाई। गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो भले ही ठुकने तो 15 बार, लेकिन 16वीं बार में चलाना सीख जाओगे। छोड़ना मत, बस स्टीयरिंग पकड़ के रखो, ठीक है। तो मैं ऐसे करता था कि भाई पहले कैलकुलेशन कर ली, फिर वोकैब कर ली, फिर जीके कर ली। आपका जो वीक सेक्शन है सबसे, जिसको आप सबसे ज़्यादा टालते हो, हर किसी को पता होता है कि मेरा ये सेक्शन वीक है और मुझे इसे टालना है, वो टालता ही रहता है और बार बार इधर वाली बुक करता है, फिर कभी इस बुक पे आ जाता है, फिर ये पूछता है, फिर ये वाली बुक पे आ जाता है, उसका कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि चीज़ें टफ होती है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, आप सोच लो कि कोई भी आगे करवा दे तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आप कैलकुलेशन और वोकैब के बाद वो वाला पार्ट उठाओगे जो आपका सबसे कमज़ोर है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, उस पार्ट को आप उठाओगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? उस पार्ट को आप उठा के और उस पार्ट को करोगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया एक। इसके बाद अगर मैं आपको आगे बताऊं, फिर मैं क्या करता था इसके बाद मैं करता था मैथ्स, क्योंकि मुझे थोड़ी नींद आने लग जाती थी, तो मैथ्स उठाता था। और मैथ्स में आप जो भी करते हो, मैथ्स में मैं मैथ्स करता था, मैथ्स से क्या नींद गायब हो जाती, तो मैं मैथ्स कर लेता था, ठीक है। आप मैथ्स का लेक्चर देखना चाहो तो मैथ्स का लेक्चर देख लो, अगर मैथ्स कमज़ोर है। मतलब ये शेड्यूल आपको थोड़ा आपके तरफ से सेट करना पड़ेगा, टाइमिंग नहीं, टारगेट। जैसे ही एक टारगेट कंप्लीट हुआ, आप 10 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। फिर इसके बाद मैं करता था इंग्लिश में मैंने जैसे लेक्चर देखना चालू करे तो पहले लेक्चर देख लिया 1-1.5 घंटे, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर उसी लेक्चर के क्वेश्चन लगा लिए। जैसे नीतू सिंह मैम से नाउन पढ़ना है तो नाउन के पहले अमन वशिष्ठ सर के वीडियो देख लिए, अमन वशिष्ठ सर की वीडियो जितनी देखी उतना नाउन नीतू सिंह से पढ़ लिया, फिर ब्रेक लिया, फिर वापस आया तो नाउन के कुछ क्वेश्चन देख लिए। तो पहले मैं ये करता था कैलकुलेशन वो क्या, फिर जीके कर लिया, फिर मैथ्स कर लिया, फिर इंग्लिश कर लिया, ठीक है। रीजनिंग मैंने खासकर कोई पढ़ा नहीं है, मैंने रीजनिंग के कम से कम 1.5 से 2 महीने तो पहले सिर्फ 25-25 क्वेश्चन और 30-30 क्वेश्चन की सेट ही लगाए। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ सेट्स लगाए, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया, सिर्फ सेट्स लगाए, हाँ सेट ही लगाए हैं। और उसके बाद में फिर मुझे समझ में आया कि मिसिंग नंबर सीरीज़ ये मेरे कुछ वीक टॉपिक्स है जिनमें मेरी गड़बड़ हो रही है, तो फिर मैंने वो उसके बाद किए थे, है ना। इतना करते करते शाम का टाइम हो ही जाता है, फिर मन नहीं करता पढ़ने का, तो फिर उसके बाद में क्या करता था, सेक्शनल मॉक लगा लेता था जब थोड़ा टाइम हो गया उसके बाद। पहले तो आप इतना ही पढ़ लो अगर 1 महीने तक, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको भी इसी प्रकार से अपना टाइम शेड्यूल फॉलो करना है, जिसमें कि देखो आपके सारे सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाएं, आप परेशान भी ना हो, पैनिक भी ना हो, और आपको लगे कि हाँ आपने पढ़ाई की है। तो उसके लिए एक तो ये टारगेट कॉपी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताई है। ये टारगेट कॉपी आपको हिसाब देती रहेगी कि हाँ मैंने आज ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया। और उस टारगेट कॉपी में ना हर माइन्यूट चीज़ लिखा करो। जैसे मान लो परसेंटेज पढ़ा तो उसके आगे ब्रैकेट में कहाँ से पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, मतलब बहुत छोटे में। क्वेश्चन किए तो कहाँ से किए, कितने किए, ये आपको हिसाब देता रहेगा। अभी मैं किसी से पूछूंगा क्या पढ़ाई चल रही है, बोलेगा हाँ चल रही है, लेकिन हिसाब नहीं होता किसी के पास। वो हिसाब बहुत ज़रूरी है। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपको टॉप 200 रैंक चाहिए ना, उसके लिए ये अलग चीज़ें ही काम आती है भाई। ये जो मैंने अभी बताई ना, ये आप देख लेना, टॉप के 200 से 300 जितने भी लोग होते हैं ना, सबके पास ये टारगेट कॉपी होती है। मैंने खुद फील किया, मैं मिला हूँ पर्सनली। तो समझ पा रहे हो मेरी बात? तो भाई ये तरीका होता है जिससे कि आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये दोस्तों एक आइडियल शेड्यूल था जो आप सभी को ही फॉलो करना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है ये। इसको फॉलो करोगे ना प्रॉपर, तो बहुत अच्छे से आपकी सारी चीज़ें निकलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये बच्चों को बताना भी चाहता था मैं। आपको चीज़ें अपने हिसाब से खुद, जो नाइट में पढ़ते हैं उनको नाइट के हिसाब से, कि नाइट में ना आखिरी में मैथ्स रखना चाहिए, क्योंकि फिर नींद आने लग जाती है ना। अगर मैथ्स कमज़ोर ना हो तो भाई, कमज़ोर हो तो आखिरी में रखोगे, दिक्कत हो जाएगी, नींद में तुमको समझ ही नहीं आएगा कॉन्सेप्ट्स। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस जो है वो लेट नाइट करो, जो नाइट में जगते हैं। आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगी चीज़ें, ठीक है। पेड कोर्स लेने का जनरली मैं इसलिए मना करता हूँ, वहाँ पे ना 8 महीने में मैथ्स कराते हैं। इतना बड़ा मैथ्स नहीं है एसएससी का भाइयों, इतना टफ नहीं है, ठीक है। प्रॉपर फॉलो करो, है ना। मेरी 5 टारगेट सीरीज़ चला रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। 5 टारगेट सीरीज़ बहुत धमाकेदार चल रही है। अगर आपको लगता है कोई सी भी चीज़, तो आप जाके वो टारगेट सीरीज़ फॉलो करो, पूरा फ्री में यूट्यूब से चल रहा है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, बिगनर हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, वो क्या करो, मेरी बिगनर की वीडियो देख लो एक तो, कि बिगनर्स को क्या करना है ना। और बिगनर्स को वीडियो देखने के बाद में CGL की 150 डेज़ की सीरीज़ चला रहा हूँ मैं, उसको फॉलो कर लो सारे, चाहे तुम 12th पास हो, कुछ भी हो, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है द वर्सेटाइल मेंटर, उस पर ज्वाइन हो जाओ आप लोग सभी, है ना। और मेरी इंस्टा ID है manasgupta616, उस पर मुझे फॉलो कर लो। आप उस पर मुझे अपनी पर्सनल क्वेरी पूछ सकते हो, कोई भी आपकी पर्सनल क्वेरी है तो, कि भैया मुझे ये डाउट है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो भाई ये वीडियो थी आइडियल टारगेट की, जो आप सभी मुझसे मांग रहे थे कि आइडियल टारगेट या टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। प्लीज़ इसको फॉलो करें, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।